भारशिव, जैसा कि नाम से प्रकट होता है, भारशिव राजा शिव के भक्त थे। वे शिव को धारण करते थे। शिव उनके इष्ट देव थे। उनका राज्य हिंदू सभ्यता संस्कृति का राज्य था। भारशियों के अवशेषों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन राजाओं का धर्म में अटूट श्रद्धा थी। अंशभार सन्निवेशित शिवलिंग दोहन, शिव परितुष्टि, समुत्पादित राजवंशानाम पराक्रम, आदिगत भागीरथी अमलजल मुहरदान, विविक्तानाम दशाश्वमेघ वृद्धस्नानम भारशिवानाम इति। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारशिव कौन थे और जिस काल को इतिहासकारों ने अंधकार युग नाम दिया, उस काल में भारशिव राजाओं ने हिंदू संस्कृति के पुनरुद्धारण में क्या योगदान दिया था। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। भारशिव ताम्रलेख, जो राजवंश अपने धार्मिक अनुष्ठान शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाकर भार वहन कर शिव को भली भांति परितुष्ट किए, अपने पराक्रम से गंगा भागीरथी के पवित्र जल से अवृद्ध स्नान कर एवं शुद्धिकरण करके राजाभिषेक कर राजगद्दी पर बैठे और काशी के गंगा तट पर 10 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिससे शिव का भार वहन करने के कारण भारशिव नाम से नया राजवंश का उदय हुआ। भारशिव नागों का उत्थान 147 ईस्वी के लगभग सम्राट नवनाग के नेतृत्व में हुआ। नागों के जिस वंश को भारशिव नागवंश कहते हैं, उसका संस्थापक नवनाग थे, जिन्होंने राजधानी सर्वप्रथम कांतिपुरी में स्थापित किए। भारशिवों ने हिंदू जाति के दुखों का अंत करने के लिए शिव रुद्र रूप की आराधना की, जिससे विदेशियों के शासन से मुक्ति मिले। कांति जिला मिर्जापुर और पद्मावती से उठकर उन्होंने कुषाणों से लोहा लिया। नाग भारशिव कुषाणों को बराबर हराकर उन्होंने काशी विश्वनाथ के सामने बराबर अश्वमेघ यज्ञ किए। भारशिव नागों ने कुषाणों के हाथ से तलवार छीन ली और मिर्जापुर से मथुरा तक की जमीन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। देश में एक नई लहर, एक नई शक्ति उठ खड़ी हुई। इतिहासकार जिसे अंधकार युग कहते थे। भारत एक निष्ठा की अद्भुत लड़ाई लड़ रहा था। कुषाणों के साम्राज्य का नाश कर दिया गया और हिंदू जनता में नैतिकता दृष्टि से जो दोष आ गए थे, उसका निवारण किया गया। जब यह काम पूरा हो गया, तब भारशिव लोग क्षेत्र से हट गए। शिव का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए भारशिव लोग अध्यात्म, कल्याण और विजय के लिए फिर शिव में लीन हो गए। अंत तक उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका था, क्योंकि उनके उद्देश्य भौतिक स्वार्थों पर आधारित न थे, इसलिए उनका मार्ग भी कभी अवरुद्ध न हुआ। उनके सब अभियान सफल हुए। विदेशी शक्ति उत्तर में भारशिवों ने सर्वथा तोड़ दी और वे स्वयं उस दिशा के स्वामी थे। अपने इस संहारक अभियान में थके रहने से न बच सके। उनकी थकान का लाभ एक सर्वथा नई उदयमान शक्ति को हो रहा था, जो गंगा घाटी में अब शीघ्र ही दहाड़ने वाली थी। गंगा जमुना की दोआब में फर्रुखाबाद कनौज की दिशा से मगध की ओर बही और शीघ्र उसका स्वामी बन बैठी। वह शक्ति गुप्तों की थी। यदि भारशिव लोग कुछ और काल तक भारतीय राजनीति पर छाए रहते, तो हिंदू जाति एक ऐसी सुसंगठित कौम बन जाती जिसका सामना करना किसी विदेशी शक्ति को संभव न होता। तो यह है भारशिव राजाओं का इतिहास, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के उद्धार में एक अपना अमूल्य योगदान दिया। फिर भी बहुत कम ही लोग इनके इतिहास को जानते हैं। यह जो है 150 से इनका इतिहास है, 350 ईस्वी के तक माना जाता है। इनका एक स्वर्णिम युग था गुप्तों से पहले। यह नागों का प्रबलतम एक शाखा भारशिव जो है थी। तो यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे भारशिवों से संबंधित, नागवंश के से संबंधित इतिहास की कड़ियाँ।